न्यूज में हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्वागत है आपका वन एक्सपेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में। आईपीएल 2024 का 34वां लीग मैच आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अंक तालिका पर चेन्नई तीसरे स्थान पर है और लखनऊ 5वें नंबर पर काबिज है। अब बात कल के मुकाबले की, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के पर काबिज है। अब बात कल के मुकाबले की, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 33वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 9 रन से हराया। यह सीजन में मुंबई की तीसरी जीत है। इस जीत से मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल के 7वें नंबर पर आ गई है, जबकि पंजाब नंबर 9 पर है। पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने 19.1 ओवर में 183 रन पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अब बात आज के मुकाबले की। आईपीएल के इतिहास में अब तक दोनों टीम कुल 3 मैचों में आमने सामने हुई है, जिसमें से चेन्नई ने 1 मैच जीता है और लखनऊ ने भी 1 मैच अपने नाम किया है। और इस बीच एक मैच में कोई नतीजा जो है वो नहीं निकल पाया है। दोनों टीमों के बीच सर्वोच्च स्कोर जो है वो चेन्नई ने 217 के नाम पर दर्ज है। पिछले सीजन में हुई पिछली भिड़ंत में चेन्नई ने लखनऊ को 12 रन से मात दी थी। लखनऊ ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 10 मुकाबले खेले हैं। 5 मैच में टीम को जीत और 4 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई ने इस मैदान पर सिर्फ 1 मैच खेला है और उस मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। पहली पारी का यहां पर औसत स्कोर जो है वो 156 रन रहा है। लखनऊ ने ये सबसे बड़ा स्कोर जो है वो 199 बनाया है। लेकिन इन सब के बीच इस पर चर्चा करेंगे आज का मैच कितना खास होने वाला है। हमारे साथ सुनील यशकाला जी, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, नोएल डेविड, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जो है वो राजकुमार सर मैं आपसे करना चाहूंगी। काना स्टेडियम जिसको लेकर पहले ही पिच को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और हमने ये देखा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रन बनते हुए नजर नहीं आते हैं। आज को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है? चेन्नई और लखनऊ के बीच मैच है। है कि ये विकेट थोड़ा सा स्लो है और बल्ले पर ज्यादा नहीं, इसी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़े स्कोर नहीं बन रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे गर्मी और बढ़ेगी, ये परेशानी और ज्यादा बल्लेबाजों के लिए बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर विकेट स्लो होती जाएंगी और स्ट्रोक मेकिंग थोड़ी सी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। सर की बात का एक स्टैट्स इंटरेस्टिंग निकल के आता है कि 10 मैचों में से 6 बार बैटिंग फर्स्ट वाली ने जीते हैं मैचेस और जो बैटिंग सेकंड है उन्होंने 3 बार। नो रिजल्ट 1 बार आया, जबकि हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 199 रन का और लोएस्ट टीम टोटल 108 रन का है। तो पता चलता है आपको कि 160-70 का ये पिच है। टॉस का ज़रा इंपॉर्टेंट बात पूछ लेते हैं। नोएल डेविड, आपको लगता है टॉस थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर? इम्पोर्टेंट था टॉस, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती कि विकेट के अकॉर्डिंग डिसीजन देना पड़ता। अगर जैसा राजकुमार सर कह रहे हैं कि अगर स्लो विकेट है देन आई थिंक बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट बॉल आती नहीं है इनिशियल स्टेजेस पे। जब अगर ड्यू फैक्टर अगर आ गया फिर देन आई थिंक द विकेट गेट्स मोर बेटर एंड बेटर सेकंड हाफ में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ड्यू विकेट पे गिरते हुए बाइंडिंग स्टार्ट होती है विकेट पे, आई थिंक। और बॉल जो है थोड़ी स्पिनर्स के लिए दिक्कत होती है। तो आई थिंक ऑल दिस मैटर्स ड्यूरिंग द टॉस और डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी नहीं रहता है, बट अल्टीमेटली टॉस बिकम्स अ क्रूशियल थिंग इन पार्ट ऑफ क्रिकेट। इस पर राजकुमार सर आपसे भी मैं जरा समझना चाहूंगी, टॉस जीतना कितना जरूरी है टीम के लिए, और अगर टॉस जीतती है टीम तो क्या डिसीजन, फर्स्ट बॉलिंग या फिर बैटिंग का डिसीजन? और दूसरा मैं पॉइंट टेबल को भी इसमें जोड़ देती हूँ, क्योंकि पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर है लखनऊ और तीसरे नंबर पर है चेन्नई। तो आज दोनों ही टीम के लिए पॉइंट टेबल के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है जीतना? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन्नई तीसरे स्थान पर है, लखनऊ वहीं पर 5वें स्थान पर है। तो लखनऊ की कोशिश होगी कि वो जीतकर पहले 4 में जगह बनाए, और वहीं चेन्नई चाहेगी कि वो टॉप 3 में बनी रहे
और मुझे फिर भी लगता है कि ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लखनऊ को थोड़ा सा होम एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो चेन्नई की टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है, वो एक एज ए टीम खेल रही है, तो इंडिविजुअल प्रदर्शन से ज्यादा टीम में सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह का मोमेंटम धोनी ने दिया है लास्ट मैच में 3 छक्के मार के, तो मुझे लगता है कि उनका मोराल बहुत हाई है। तो यहाँ पर वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं लखनऊ के लिए। राजकुमार सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। लखनऊ की अगर बात करें तो वहाँ सिर्फ निकोलस पूरन ही फायर कर पाए हैं इससे, जैसे फॉरेन प्लेयर्स हैं निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि इनके फेलियर से केएल राहुल पे थोड़ा असर पड़ा है? क्योंकि जैसे जैसे विकेट्स जाती हैं, ये टॉप रन गेटर्स हैं ग्लोबली, वर्ल्ड कप में हो या किसी भी फॉर्मेट में। निकोलस पूरन का ही है 223 रन, केएल राहुल 204, बाकी क्विंटन डिकॉक 174 और स्टोइनिस 122 का स्कोर है। आपको लगता है ये 3 लोगों ने थोड़ा सा निराश किया है इंडियन केएल राहुल को, जिनके ऊपर पूरा प्रेशर आ गया? आपके व्यूज? डेफिनेटली, देखिए क्विंटन डिकॉक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लखनऊ को, और एक इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली भी, और उससे और उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई थी उनसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाए। और स्टोइनिस अभी तक देखें तो जो उनका एक ऑरा है कि वो एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो अपने आप को नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट केएल राहुल की बल्लेबाजी पर भी आता है, क्योंकि जब आपके रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिर रहे हैं या आपके मेन प्लेयर आउट हो रहे होते हैं, तो आपको कॉशियसली खेलना पड़ता है, आप फ्रीली अपने स्ट्रोक्स नहीं खेल सकते। तो कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है राहुल के ऊपर, जो उनकी बल्लेबाजी में भी नजर आ रहा है। सर, पहला प्रेशर आया था आपके मैक्सवेल के ऊपर, उसको ड्रॉप कर दिया। डेविड वार्नर, उसको बिठा दिया। आज जस्टिन लैंगर है। आप अगर जस्टिन लैंगर है, ऑस्ट्रेलियन है, और आप उस सीट पे बैठे, हॉट सीट पे, तो क्या आप स्टोइनिस को खिलाएंगे या रिस्क लेंगे दूसरे प्लेयर से? नहीं, डेफिनेटली मैं जरूर चांस लेना चाहूंगा स्टोइनिस की जगह किसी और प्लेयर के साथ जो भी रिजर्व में है। मुझे उनके बहुत ज्यादा रिजर्व का आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है तो आपको चांस देना होगा। आप खाली नाम से नहीं खिला सकते हैं, बिकॉज अगर आप ऐसे एक आधा क्रूशल मैच हार जाते हैं जिन प्रोफेशनल्स के से आपको उम्मीद होती है कि वो जिताएंगे, और अगर वो नहीं डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको किसी और को मौका देना होगा। और क्योंकि एक मैच हारने से आप एक पॉइंट नीचे चले जाते हैं, 5वें स्थान से 6ठे स्थान पर खिसक सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास अच्छा रिप्लेसमेंट है तो आपको जरूर चांस लेना चाहिए। बिल्कुल राजकुमार सर और नोएल डेविड, दोनों से ही मेरा सवाल है। बात अगर गेंदबाजों को लेकर करें तो लखनऊ यश ठाकुर और मयंक यादव, क्या मयंक यादव आज चेन्नई के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? नवीन उल हक है, मोहसिन खान है, ये लखनऊ की तरफ से। और वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान, मथीशा पथिराना, तुषार देशपांडे, दीपक चाहर। बॉलर्स में अगर हम कंपेयर करें तो आपको कौन सी टीम बेस्ट नजर आती है? क्योंकि पिछले कुछ मैचों की अगर हम बात करें तो मयंक यादव जिस तरह का परफॉर्म करते हुए नजर आए, उसको लेकर आज लगता है वापस भी आ सकते हैं वो। राजकुमार सर से पूछेंगे। सर, आपको लगता है उसके खेलने के चांसेस हैं? अच्छी न्यूज आ रही है उसके में से? नहीं, मुझे अभी नहीं, ऐसा न्यूज नहीं है, और अभी मुझे यही बताया गया था कि उनको थोड़ा लंबे रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो रिकवरी में उनको टाइम लग रहा है, और जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए मयंक यादव को, क्योंकि इंजरी अगर वो बढ़ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लास्ट ईयर भी उनका ऐसे ही चला गया पूरा साल इंजरी में। 2 साल पहले सुनील, मैंने बताया था, वो जब मैं दिल्ली रणजी ट्रॉफी का चीफ कोच था, तो वो मेरे अंदर ही उनका डेब्यू हुआ था, और शानदार उन्होंने गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो इंजर्ड हो गए थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है उनके साथ इंजरी की, और मुझे नहीं लगता कि लखनऊ इतनी जल्दी उनके साथ चांस लेना चाहेगी, और ना वो खुद जब तक इंजरी पूरी तरह ठीक नहीं होती उन्हें खेलना भी नहीं चाहिए। और जहां तक कंपैरिजन की बात आप कर रहे हैं दोनों टीमों में गेंदबाजी को लेकर, तो मुझे लगता है कि चेन्नई की गेंदबाजी थोड़ी सी बेटर है, और जिस तरह की गेंदबाजी स्पेशली पथिराना कर रहे हैं, वो एक डिफरेंस पैदा कर रहे हैं किसी भी और टीम के सामने। नोएल डेविड, आपका क्या ख्याल है बॉलर्स अगर आप देखें दोनों टीम के बारे में, और फिर हम राजकुमार साहब के पास आते हैं बैटिंग और दूसरी डिस्कशन पे। नोएल, देखिए, आई थिंक एलएसजी काफी मिस कर रहा है मयंक यादव को बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। आई थिंक वो एक लेफ्ट हो गया उनको, बट एज राजकुमार सेड, यू नो, चेन्नई एज काफी अच्छी बॉलिंग साइड है, क्योंकि पथिराना है, वेरिएशन में मुस्तफिर है, नो जडेजा है, शार्दुल एज एन ऑलराउंडर है,
और 4 है. So I think this combination of जो है उनके bowling unit काफी strong है. I think that is the only thing which gives an upper hand to Chennai along with their batting. अतुल वासन, आप हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा अभी एक छोटा सा डिस्कशन स्टार्ट ही हुआ था अबाउट फॉरेन प्लेयर्स। आपने पहले फॉरेन कोचेस के ऊपर काफ़ी बरसे थे, आप फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर देखते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स निखलस पूरन चढ़ पाए, बढ़ चढ़ के खेलें। केएल राहुल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया क्योंकि क्विंटन डिकॉक और मार्कस स्टोइनिस चले नहीं हैं। तो आपको लगता है इट इज़ टाइम कि हम फॉरेन प्लेयर्स को भी बड़ा क्लोजली और स्क्रूटनाइज करें, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, वो बीच में छोड़ के कभी भी चले जाते हैं? आपके व्यूज? नहीं, मुझे लगता नहीं कि छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको भी प्रैक्टिस चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। ऐसा कोई मेथड ऑफ द मैडनेस तो नहीं है, पर ये बात जरूर है कि मैं फॉरेन प्लेयर्स की बहुत वैल्यू मुझे लगता है शुरुआत में, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स आए, बड़े बड़े नाम आए, इसीलिए आईपीएल इस स्टेज पे पहुंचा। इसीलिए हमारे प्लेयर्स जो यंगस्टर्स आए थे वो भी इतनी जल्दी स्टेप अप लेके उनका टेम्परामेंट भी बढ़िया हो गया। पर अभी जैसे फॉर्म आती जाती है, बड़ा लंबा टूर्नामेंट है, डिकॉक ऐसे प्लेयर हैं जो ज्यादा दिन तक मुझे लगता है कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहेंगे। और स्टोइनिस जो है वो देखिए इतने वर्ल्ड कप में बढ़िया इंपॉर्टेंट एक थे वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के। तो इनकी अच्छी अगर चलते रहेंगे और अगर ये लास्ट करे टीम, तो इनका भी टाइम आएगा। तो मे भी अच्छा है, बेसिकली इन डिस्गाइज है, बट यू हैव टू लास्ट टिल देन। ये ना कि आपके उनके फ्लॉप के चक्कर में आपकी टीम नीचे लग जाए। तो इसीलिए और वही मोइन अली की बात मैं करूंगा चेन्नई की तरफ से, वो अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इंजर्ड हो चुके हैं। अब मिचेल अब नहीं खेलेंगे, तो दोनों तरफ प्रॉब्लम्स जो है। पर ये विकेट जो है ये एक कैट एंड माउस गेम है, यहाँ पे बिग स्कोरिंग नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे टेम्परामेंट बहुत जरूरी होगा। एलएसजी सबसे इस 2024 के आईपीएल के अंदर सबसे गंदा पावर प्ले का उनका रिकॉर्ड रहा है फॉर द टीम्स। आप कोच हैं, आपको अगर उनको हिदायत देनी है टॉप ऑर्डर बैटर्स को, तो आप क्या देंगे? देखिए, मेरे को लगता है कि ज्यादा अगर आपका मेन प्लेयर्स जो हैं वो अगर ज्यादा हार्ड जा रहे हैं पावर प्लेस में और आउट हो रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी है, आप ये नहीं कह सकते कि आप रुक के लिए, देख के खेलिए। क्योंकि अगर आपने 3-4 डॉट बॉल खेल ली सेट होने के चक्कर में, तो वो आपको मोमेंटम चला गया। पर अगर विकेट टफ है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इतना ज्यादा प्लेयर जो इतना मैचेस खेला है दुनिया में, उसे खुद का इनर एक उसका कंपस रहता है, उसका आइडिया रहता है कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, और अपनी कौन सी परसेंटेज शॉट को मैं निकालूं कि नहीं निकालूं। क्योंकि यहाँ मोर ऑफन देन नॉट अगर ये मैं इस पिच पे ये शॉट लगाऊंगा तो आउट हो जाऊंगा। तो आप कोचेस यही कहते हैं कि प्ले योर नेचुरल गेम एंड और एक खिलाड़ी जो होता है, एंकर जो होता है, जैसे अब चेन्नई के लिए दिक्कत है कि जिनके रहाणे जो है वो भी कितने इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, अभी फुली फिट नहीं है, फिर भी उन्हें ऊपर नीचे खिलाया जा रहा है। तो ये लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे कोशिश है कि जो नीचे थोड़े से खिलाड़ी शायद फंस जाते हैं, उन्हें ऊपर पावर प्लेस की जो है ना कंफर्ट दिया जाए। बिल्कुल। इस पर मैं राजकुमार सर से भी एक सवाल चाहूंगी। विराट कोहली के कोच हैं राजकुमार सर, क्योंकि जिस तरह से पावर प्ले का जिक्र हो रहा था, एक तरफ परफॉर्मेंस जो है वो लखनऊ की पावर प्ले को लेकर अगर हम चेन्नई की पावर प्ले से कंपेयर करें, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि पावर प्ले में अगर आप अच्छा कर ले जाते हैं, तो नीचे वाले जो अगर हम बैट्समैन की बात करें, तो उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर फिर नहीं रहता। देखिए, पावर प्ले में अगर ज्यादा विकेटें खो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, और यही लखनऊ के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि ज्यादा रन नहीं बना पा रहे हैं वो पावर प्ले में, क्योंकि उनके अर्ली विकेट्स गिर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक एक ऐसा प्लेयर है जो, जैसे अभी अतुल ने भी कहा, कि वो बहुत देर तक शांत नहीं रहने वाला है, और एक इनिंग उन्होंने खेल के दिखाई भी है ऐसी, और कई सालों से वो शानदार इनिंग्स खेल रहे हैं। तो अगर वो पास करते हैं तो सर्टेनली लखनऊ वुड बी अराउंड 60, जो कि बहुत अच्छा पावर प्ले होगा। और मुझे लगता है कि इतने मैच्योर प्लेयर हैं लखनऊ के पास कि वो जानते हैं कि इस विकेट पर किस तरह रन बनाना है, लेकिन अर्ली विकेट्स ना खोएं तो भी वो 50-60 के आसपास पहुंच सकते हैं। अतुल, आपसे ये सवाल है और फिर नोएल डेविड के पास जाएंगे कि जिस तरह से हमने एलएसजी में देखा है, उसी तरह से चेन्नई में शिवम दुबे 242 रन, ऋतुराज गायकवाड़ 224 रन, फिर आते हैं ले दे के डैरिल मिचेल 135 रन पे। ये जो स्टार्क डिफरेंस है अतुल बिटवीन टू इंडियन बैटर्स, जो नंबर 1 नंबर 2 पे, और जो तीसरा है फॉरेन प्लेयर डैरिल मिचेल 135 रन पे, करीबन 90-95 रन का डिफरेंस है, और फिर आते हैं रचिन रविंद्रा। आई थिंक क्या ये फायर नहीं हुए, अडॉप्ट नहीं हो रहे, या क्या प्रॉब्लम क्या लग रही है, योर व्यूज, या हीट ज्यादा है? देखिए, अगर ओपनिंग स्टैंड की एवरेज की बात की जाए तो 8वें नंबर पे मैं अभी स्टैट्स देख रहा हूँ कि सिर्फ 27 रन का एवरेज है ओपनिंग स्टैंड का, और एलएसजी तो उनसे भी नीचे है 24 का। तो केएल राहुल और डिकॉक की जो जोड़ी है
जिस तरह से वो फ्लॉप हो रही है, सचिन रविंद्रा की जो थोड़ा सा ऑफ कलर हुए हैं, उससे मुझे लगता है प्रॉब्लम्स आ रही है। और अजिंक्य रहाणे भी वो वाला पोटेंसी, वो वाली फोर्स नहीं रहा है जिससे कि लगता है कि एकदम से आपको वो मिलेगा। पर उसके बावजूद भी चेन्नई सर्वाइव कर रही है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी ऐसी है कि वो, उनको लगता है कि अपने गढ़ में तो जीतते ही हैं, और बाहर जाके भी देव गॉट द, और रविंद्र जडेजा एक ऐसे पिवटल प्लेयर है। तो पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर ओपनिंग स्टैंड बढ़िया हो जाए तो वो की जो कि यूटोपिया है, परफेक्ट वर्ल्ड है, कि आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपको थोड़ा चॉप चेंज जो करना है ऊपर नीचे अभी कर लें, क्योंकि बार बार शिवम दुबे पे रिलाई करेंगे और फिनिश करने के लिए तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनके पास दूसरे खिलाड़ी समीर रिजवी भी लिया उन्होंने। अब उनके लिए कब चांस आएगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है नोएल, आपका एक तो बैटिंग ऑर्डर पर और दूसरा पावर प्ले को लेकर दोनों टीमों में अगर हम कंपेयर करें, आप क्या देख पा रहे हैं, आपका इस पर व्यू? देखिए, पावर प्ले एक डू और डाई सिचुएशन रहती है, क्योंकि पावर प्ले में यू हैव टू दे गिव अ टारगेट, जैसा अतुल का है, एक कोच एक टारगेट देता है, या ना तो एक टीम एक डिसीजन लेती है कि 6 ओवर्स में कितना रन ला सकते हैं, या एंड एक विकेट इफ यू लूज इट डजंट मैटर, बट इफ यू लूज अ लॉट ऑफ विकेट इनिशियली 6 ओवर में अगर 3-4 गए, देन इट बिकम्स एक प्रेशर बढ़ जाती है बाकी के प्लेयर्स की जो नीचे बैटर्स रहती है कि कौन सा स्कोर अच्छा रहेगा, then it accumulates a lot of pressure. So I think that is important. It has to be very sensibly thought during the power play. Risk factor रहती है जो risk लेना पड़ता है, but at the same time calculated risk रहना चाहिए. Second thing I think जैसा चेन्नई जैसा शिवम दुबे, रुतुराज है जो they are the main run getters for Chennai, and they have strong batting order है नीचे तक, तला धोनी भी आके that quick fire आती है, but I feel that there are few foreign players in all the teams जहाँ पर runs नहीं आ रहे, but I think they will come good. They are legends of their own country. उनको शायद एक थोड़ी बहुत I think the wickets shooting or not shoot, no, but I think they will come good very quickly. Well, राजकुमार साहब से ये सवाल है, अगर ऑरेंज कैप की बात करें सर, अभी भी आपका चेला लीड कर रहा है, आधा टाइम हो गया है, आप उसको कॉन्स्टेंटली क्या डिस्कशन क्या चलता है, क्या घुट्टी है, क्या डाइट है, कुछ हमारे फैंस के साथ शेयर करेंगे आप? क्या कहूँ मैं, सुनील लो इतना मैच्योर प्लेयर है, वर्ल्ड ओवर उसने इतना कमिटमेंट दिखाई है, इतनी परफॉर्मेंस दी है, और आईपीएल तो मैं कहता हूँ कि वो एंजॉय ही करे तो अच्छा है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी ये देखकर अच्छा लग रहा है कि वो शानदार फॉर्म में, अच्छी बैट से बॉल लग रही है, और ये अच्छी खबर है पूरे भारतीय फैंस के लिए, जो उनके फैन हैं, जो चाहते हैं कि वो इंडिया के लिए अच्छा करे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, इस पर अतुल से भी एक कमेंट हम चाहेंगे। अतुल, आपको क्या लगता है, ऑरेंज कैप है और दूसरा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इस हिसाब से विराट जिस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? अतुल, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि वो नंबर 4 पे खेलना चाहिए, नीचे आना चाहिए, किसी यंगस्टर को लेना चाहिए, जो आपकी 6 महीने पहले आपका डिसीजन था? क्योंकि वर्ल्ड कप की भी बात हो रही है साथ साथ। पहले तो मुझे लग रहा है कि एक गारंटी हो गई है कि विराट टीम में होंगे, क्योंकि डाउट लग रहा था, राजू ने कह दिया तो लगता है उन्हें पता लग गया है कि टीम में है, तो टीम में है तो नीचे अब राजकुमार जी क्योंकि ये पहली बार है राजकुमार साहब आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप कंटिन्यू कीजिए अतुल। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मुझे लगता है कि नीचे खेलने के लिए क्या है कि विराट इतने बड़े प्लेयर्स को ना, क्योंकि इतना उनके पास होता है एक्सपीरियंस, पर कई बार T20 में गेम निकल जाती है। जैसे बार बार वही मैच मुझे ख्याल आता है पिछले वर्ल्ड कप का जो हम हारे थे, क्योंकि हमने सोचा कि हम विराट ने फंस गए, बाकी स्ट्रगल कर रहे थे, पर हमने विकेट को रीड नहीं करा, हमें रियलाइज नहीं होगा ये विकेट बहुत ज्यादा रनों वाली पिच है, पर विराट ने स्ट्रगल करके जो पीरियड निकाला, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचा कि उसको अनकैच कर सके। तो विराट, मुझे लगता है कि अगर ऊपर ऐसा प्लेयर हो जो बिल्कुल फ्री माइंडसेट से खेले और बिल्कुल T20 स्पेशलिस्ट हो कोई अगर हमारे पास, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर गिर भी गया तो नीचे हमारे पास एक्सपीरियंस विराट का है जो कि मैनेज कर लेगा। पर डिपेंड करता है कि क्या दिन है, विकेट कैसा है, और अगर आपका मतलब कि बैड लक इतना ना हुआ कि आपको पहले टॉस पे डिपेंड करता है, पर एक एक्सपीरियंस होना जरूरी, क्योंकि फील्डिंग इज वन ऑफ द स्टिल बेस्ट फील्डर्स इन द टीम, सो ही इज एन एसेट। राजकुमार जी, Atul, don't you go on Neil. Atul, don't you agree that विराट नंबर 3 आया तो और अच्छा रहेगा? हाँ, नंबर 3 भी मुझे लगता है बिल्कुल
मुझे लगता है कि नंबर 3 इज द आइडियल सिचुएशन फॉर हिम, बट डिपेंड करता है 3 और 4 में उतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर ओवर्स नहीं है तो 4 पे आके क्या करेगा वो, 3 पे सही तो भी बात एटलीस्ट वो उसको ज्यादा ओवर्स मिलेंगे वही कह और रहे हो। बॉल भी अच्छा हार्ड रहेगा, है ना, ही कैन गो फॉर इट। I am telling you, in T20 there is no batting order. It should be everybody 5-7 players are batted up. और according to situation you should go. और वो बिल्कुल immediately on the spur of the moment you have to take the call. तो डिपेंड करता है, अगर पहले ओवर में अगर आपके पावर प्लेस में आपके पास 2-3 खिलाड़ी हैं जो एक्सपेंडेबल हैं and they are big hitters, so let them take a chance because you have got the depth. If something goes wrong, people like Virat and other people can manage. एब्सोल्युटली करेक्ट। राजकुमार सर, 3 और 4 कौन सा नंबर आपके हिसाब से? देखिए, जैसे अतुल ने कहा कि T20 क्रिकेट में बहुत जल्दी आपको डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन आइडियल पोजीशन पे तो T20 में विराट 3 पर ही खेलता है और मुझे लगता है कि पूरा कैरियर उन्होंने 3 नंबर पर ही खेला, तो वो अच्छा है उनके लिए।